हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर की सीरीज का आज डे 14 है। तो यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निम्न में से किस मंत्रालय ने हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल को लॉन्च किया है? ऑप्शंस है गृह मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मंत्रालय। तो आइए देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्युत मंत्रालय ने हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल की शुरुआत की है। यह पहल मार्केट इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत लॉन्च की गई है। लिखा है मैत्री कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय और यूएसएआईडी के बीच भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य इमारतों के भीतर एक निर्धारित मानक के अनुसार लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाने में तेजी लाना है। साथ ही ये पहल कार्यस्थलों में हवा की गुणवत्ता और सुधार करने और इमारतों को ठंडा रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मंत्रालय। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन सा देश एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं वियतनाम, भारत, श्रीलंका या चीन। तो इसका सही आंसर होगा भारत। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने 1979 में के बाद पहली बार भारत में महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी के लिए चुना है। फरवरी 2020 में एएफसी महिला विश्व फुटबॉल समिति ने भारत को मेज़बान बनाने की सिफारिश की है। यह आयोजन 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप के लिए फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के रूप में काम करेगा। साथ ही देश में आकांक्षी महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा। गौरतलब है कि भारत ने 2016 में एएफसी अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निम्न में से किस अभियान का संचालन किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शंस हैं आई कॉमेट अभियान या स्वदेश अभियान, उपर्युक्त में से दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई कॉमेट। आई देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित आई कॉमेट अभियान सरकारों, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों जैसे खिलाड़ियों के विविध सेट को एकजुट कर रहा है। यह पहल भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों और व्यक्तियों को ऊर्जा क्षमता, नवीकरण ऊर्जा और स्थिरता की दशा में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट आह्वान है। इस पहल के माध्यम से देश में संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के परिवर्तित परिकल्पना के लिए की जा सकती है, जिससे सभी देशों के नागरिकों के लिए 24/7 ऊर्जा पहुंच सकती सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई कॉमेट अभियान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में संपन्न वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया? तो ऑप्शंस हैं आपके पास भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन में भारत सहित 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, संयुक्त राष्ट्र एजेंसीज, सिविल सोसाइटीज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन में भारत ने कोरोना वायरस महामारी के कठिन दौर में विश्व के साथ एकजुट के साथ खड़े होने की बात कही है। इसके लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया ताकि इस महामारी से निपटने के लिए जल्द से जल्द कोई वैक्सीन बनाई जा सके। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की। किस मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में देश भर में
200 नगर वन विकसित करने की बात कही है? ऑप्शन है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या विधि मंत्रालय। तो बात करते हैं इसके आंसर्स की, तो इसका आंसर है सी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 नगर वन विकसित करने की बात कही है। कोविड-19 महामारी के कारण जारी हालात के मद्देनजर मंत्रालय ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता के साथ साथ नगर वन शहरी वन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया है। वर्तमान पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने महाराष्ट्र की वीरजे शहरी वन स्कीम को देखते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। इस स्कीम के अंतर्गत वन विभाग और स्थानीय निकाय के साथ मिलकर की गई पुणे वासियों की पहल ने 16.8 हेक्टेयर बंजर पहाड़ी क्षेत्र को हरे भरे जंगलों में बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में अंबरनाया नदी में लगभग 20,000 टन डीजल रिसाव की घटना देखी गई है। यह नदी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या चाइना या अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि क्या है। रूस की अंबरनाया नदी में लगभग 20,000 टन डीजल रिसाव की घटना देखी गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना के बाद रूस में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है। साइबेरियाई शहर नारिल्स्क के पास एक बिजली संयंत्र में ईंधन टैंक के ढह जाने के कारण डीजल रिसाव की घटना सामने आई। अंबरनाया नदी में ईंधन के मिलने से रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं। इस नदी से निकलने वाले एक झील आगे चलकर एक अन्य नदी से मिल जाते हैं, जो पर्यावरण रूप में से संवेदनशील आर्कटिक महासागर की ओर जाती है। तो यानी इसका आंसर होगा रूस की अंबरनाया नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, यानी कि रूस। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। आदि जनजाति के भीतर बहुत ही कम ज्ञात टांगाम समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। आंसर सही होगा अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं एक्सप्लेन की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तांगाम जनजाति पर एक पुस्तक जारी की जिसका शीर्षक है तांगाम एंड एथनोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की लुप्त प्राय भाषाओं के केंद्र से एक टीम ने इस क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान किया है। इस पुस्तक ने अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 253 तांगाम वक्ताओं को केंद्रित किया है। तांगाम अरुणाचल प्रदेश की एक आदि जनजाति के भीतर बहुत ही कम ज्ञात समुदाय में से एक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर देखते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता एफआईआर और चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करने के लिए किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां सीधे किसी एयरलाइन या टेलीफोन कंपनी से संपर्क करती हैं। डेटा को अंतर्राष्ट्रीय सर्वर जैसे गूगल आदि के माध्यम से साझा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चर्चा में रहा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP निम्न में से किस योजना के तहत चलाई जा रही? एक योजना है मेक इन इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, अटल बीमित व्यक्तिगत कल्याण योजना। तो इसके आंसर की बात करते हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVP के तहत गठित 64,000 से अधिक ग्रामीण उद्यमों ने 2 वर्षों में राज्यों के 1,33,302 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
SVEP केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों की मदद करने के लिए एक उप योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिला एवं स्वास्थ्य सहायता समूह SHG के सदस्य और उनके परिवार शामिल हैं, जो गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में मार्च 2018 से 19 और 2019 से 20 के जनवरी तक के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार 8,816 उद्यमों ने गठन के साथ उद्यम चार्ट के केरल प्रथम स्थान पर है, जिसमें अनुमानित 18,250 लोगों को रोजगार दिए हैं। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नए आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो इसके ऑप्शंस हैं भारत, जापान, चीन या ब्राजील। तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। जारी किए गए यूके सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहां अमेरिका यूनाइटेड किंगडम में 462 परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, 20,131 नौकरियां सृजित कर रहा है, वहीं भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करते हुए 5,429 नए रोजगार सृजित करने में सफल रहा है। यूके के आंकड़ों के अनुसार इसके बाद तीसरे और चौथे 5वें स्थान पर क्रमशः जर्मनी, फ्रांस और चाइना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ओके दोस्तों, और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।